नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जितनी भी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो लगातार आप सीख रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत करीब है। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल अपडेटेड पढ़ रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। तो आज का सेशन अलजेब्रा का है और अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आए हैं, जो अलग अलग है, अलग अलग यानी जो वाकई में कुछ ना कुछ बात है किसी के अंदर। मैं केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और इन क्वेश्चन की बदौलत आप ये इमेजिन कर पाएंगे कि भाई आने वाले टाइम में सीएचएसएल में, सीजीएल में, रेलवे में, एमटीएस में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन भी यहाँ से उठा के आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ध्यान से देखिए, अब ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ध्यान से देखें, इसे मैं अगर x प्लस 4y लिखता हूं तो वैल्यू मिलेगी 3। ठीक है, वैल्यू मिलेगी 3। और अगर आप इसका होल क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? x क्यूब मिलेगा, 64y क्यूब मिलेगा, प्लस 3 चौक 12xy इंटू x प्लस 4y जो कि 3 था। तो मैं देखता हूं ये पूरी वैल्यू क्या है जो ये पूछी गई है। ठीक है, पर ये लिखना नहीं है आपको, ये दिमाग में ही करना है कि भाई x प्लस 4y का क्यूब करूंगा, ये 3ab a प्लस b जो कि 3 है, तो 3 का क्यूब यानी 27 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर आ गया। आप में से कई बच्चे वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, पर वैल्यू डाल के बेमतलब में इसे बड़ा करने वाली बात है। अगर आप सीधा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ऑब्जर्व करिए और आंसर मार्क करिए। ऑब्जर्वेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, x प्लस 1/x अगर ये है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ा है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 3। अब ये मत कहना कि हमने ये नहीं पढ़ा, आपने n क्यूब माइनस 3n पढ़ा है। और मैं जब भी वो पढ़ाता हूँ आपसे बोलता हूँ उसको आप इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो n कितना आ गया? ये आ गया n स्क्वायर। अगर मैं निकालता हूं इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी 3 माइनस 2√2 और माइनस 3 से 3 कटा, माइनस 2√2 यानी ये हो गया आपका 4 माइनस 2√2। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए आंसर आ गया। ठीक, पूरी नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, ए बी की वैल्यू हो गई 1/8। आपको ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर a4 प्लस b4, देखिए इस बार एग्जामिनर ने कुछ ये अलग सा पूछ लिया जो देखने में बहुत अलग लग रहा है। अगर मैं इसको लिखता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अगर मैं ए बी कॉमन लेता हूं तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब मेन बात है कि ए बी की वैल्यू तो पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, जो किसके बराबर होता है? ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 9/16 माइनस 2ab निकालता हूं तो 1/4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी ये कितना हो गया? 9/16 माइनस 4/16। मैंने यहीं पर ही 4/16 लिख दिया इसे, यानी 5/16। 5/16 का मतलब होता है 25/256। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 1/64 इंटू 2 यानी 1/32 प्लस ए बी यानी 1/8 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आया था मेरा? 5/16 ये आया था। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं 256, तो ये बचा 25 माइनस 8 प्लस 128 है प्लस 10 हो जाएगा। 35 में से 8 गया तो 27 आ गया, 27/256 यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया।
क्या मैं और कुछ कर सकता हूं इसके अंदर? अब मैं ये देखना चाह रहा हूं, आइए देख लेते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन आपका। अगर मैं और कुछ देखता हूं, देखिए ए बी की वैल्यू 1/8, क्या मैं कुछ सेटिस्फाई करा सकता हूं? अगर मैं एक को 1/2 ले लूं, एक को 1/4, 1 और 1/8 तो नहीं हो सकता, पर इसका सम देखिए 2/4 और 1/4 3/4 आ रहा है, तो यानी यही वैल्यू मैं डायरेक्ट रख सकता हूं। 1/2 की पावर 4 यानी 1/16 प्लस b की पावर 4 यानी 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 प्लस a इंटू बी की क्यूब, b का क्यूब हो गया 64 दूनी 128 और b इंटू ए का क्यूब यानी 8 8 चौक हो गया 32। अगर मैं एलसीएम लूंगा फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो ये 16 आ गया आपका, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 8 आ गया, तो ये 27/256 मेरा फिर से आंसर आ गया। पर जरूरी नहीं है ये वैल्यू हर बार क्लिक हो जाए, तो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू भी डाल के कराया है। आगे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ध्यान से देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी भी नजर आ रहा है और +1। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ लिखा है? अगर मैं कहूंगा ए और बी को आप ऐड करते हैं तो 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a ये है b ये, तो ये 1 का होल क्यूब +1 यानी 2 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, केवल ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब इसको मैं किस किस तरीके से कर सकता हूं, देखिए एक तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है इसका, अगर ध्यान हो आपको, a प्लस बी का होल क्यूब है माइनस a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 3b²a। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जब माइनस साइन है, अगर प्लस का साइन होगा तो यहाँ a³ आ जाएगा, b की जगह a से रिप्लेस हो जाएगा, b² कह रहा हूं a²b, ठीक है a²b आएगा, क्योंकि जिसका क्यूब आता है उसी की सिंगल पावर आती है, मैंने इस तरीके से ध्यान रखा हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप कहेंगे प्लस का साइन होता सर, तो यहाँ b की जगह a रिप्लेस कर दो प्लस के साइन के अंदर, ठीक है। तो मैं ये देखता हूं ट्वाइस ऑफ b³ का मतलब है 27y³ प्लस 3 इंटू a², 3 चौक 12 3 36 x²y, और अगर मैं 3y कॉमन लेता हूं, ठीक है 3y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 18y², ठीक है प्लस 12x², a की जगह 12 और b की जगह 18, एक सेकंड रुक जाइए, a की जगह 18 और b की जगह 12, 18y² प्लस 24 आएगा ना, यहाँ गलत कर दिया मैंने, देखिए यहाँ 24 आएगा, 26 36 दूनी 72 होता है, 24 तिया 72 होता है, तो a की जगह 24 आ गया, b की जगह 18 आ गया, आंसर कितना आ गया 6 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब कोई बच्चा बोले कि सर अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता तो मैं क्या करूं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप फॉर्मूला नहीं पता तो आप छोड़कर आएंगे, अगर मैं इसे बेस से बनाता हूं, ध्यान से देखिए, x³ प्लस, मैं एक तरीके से a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाता हूं जो कि a माइनस बी होता है, a माइनस बी अगर मैं करूंगा तो 6y मिलेगा इंटू a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है प्लस ab, प्लस ab का मतलब है प्लस 4x² माइनस 9y², ठीक है, और a² प्लस b² रह गया मेरा। अगर मैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², ठीक है।
अब मैं देखता हूं यहां पर 6y आ गया, ये कितना हो गया मेरा, 2 चौक 8, 8 और 4 12, 12 एक्स स्क्वायर, 2 ने 18, 18 में से 9 गया 9y स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं 3y लेता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर। वही सेम चीज आ जाएगी जो पीछे आई थी, 24 एक्स स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर। तो आंसर तो सेम आ जाएगा, पर मेन बात है करने का तरीका। देखिए मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी सीधा लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी वाला पार्ट मैंने डायरेक्ट लिखा। अब इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सॉल्व करूंगा ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाली चीज मुझे नजर आ रही है m+1 का होल क्यूब, और नीचे वाली चीज नजर आ रही है m+1 का होल स्क्वायर। तो m+1 आंसर हो गया, 87 + 1 88, ये आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था। अगला क्वेश्चन फिर यही, ध्यान से देखिए, a4 + b4, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने अभी अभी निकाला था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 16, प्लस ए बी अगर कॉमन लूंगा तो 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जिस वैल्यू का यहाँ स्क्वायर आएगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 माइनस 8 यानी -4। तो अगर हम ये देखते हैं 16 16 -32, ये कट गया, -32 आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अब आपने देखा क्वेश्चन नया जरूर था, पर एक बार सीखने के बाद मैंने किस तरीके से किया, इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल के रखी, मुझे पता है जिसका स्क्वायर होगा वही वैल्यू यहाँ आएगी b + a, और बीच वाली वैल्यू क्या आएगी, माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो मैंने सॉल्व करके लिखा। तो केवल एक स्टेप लिखा मैंने और आंसर आ गया -32। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सिंप्लीफाई पे क्वेश्चन है। देखिए अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, ये आपको पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये हर बच्चे को पता है, आपको केवल विजुअलाइज करना है ढंग से। देखिए अब a माइनस बी का होल क्यूब तो मुझे नजर आ रहा है, ये क्या है, 3ab, a माइनस बी है उसमें से घटा हुआ, यानी इसमें से भी 3ab a माइनस बी घटा रखा है, तो इसमें से घटा रखा है तो इसमें से भी घटेगा, यानी ये क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये गया, ये भी आएगा ही आएगा, साथ में -6ab, 6ab कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस का यहां पर नजर आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। माइनस का 12 a स्क्वायर बी यहां पर नजर आ रहा है, -12 एक्स स्क्वायर वाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं, देखिए पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 3b स्क्वायर a, यानी ट्वाइस ऑफ x क्यूब प्लस 3/y स्क्वायर इंटू a, यानी ये आ गया। ठीक है, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगर फॉर्मूला पता है तो सीधा ही आंसर। अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को फॉर्मूला ही नहीं पता, फिर बताओ मैं क्या करूंगा, तो देख लेते हैं। आइए कोशिश करिए स्टेप मिनिमाइज करने की, दिमाग में करने की। ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, सबसे पहले a प्लस b अगर आप करेंगे तो 1/y कटेगा, 2x बचेगा। आगे देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है,
प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/y²। ठीक है, एक ही स्टेप लिखा है मैंने। तो अब मैं देख सकता हूं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर आएगा 2 और 1 हो गया 3। तो मेरे को अगर फॉर्मूला पता होता तो भी अच्छी बात थी, और फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। फॉर्मूला पता होगा, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक तरीके से a³ + b³ + c³ मुझे नजर आ रहा है, पर यहां पर 3abc नजर नहीं आ रहा, ध्यान से देखें तो। ठीक है, 3abc के लिए x के साथ 1/2 होना चाहिए। ठीक है, और 3x के साथ ये 3 होना चाहिए, यानी 3x + 2/3 का मतलब है 9x + 2, ये नजर आ रहा है। 6x - 1 ये नजर आ रहा है। 2x + 1 ये नजर आ रहा है। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, 6 × 3 = 18, 2 = 36, नीचे 36 होना चाहिए। तो 3/36 यानी 1/12, यानी फॉर्मेशन तो मेरे को पक्का यकीन हो गई वही है। इसका मतलब मैं करूंगा a + b + c 3x + 4x + x यानी 5x + 1/2 + 2/3 - 1/6 = 0, क्योंकि a + b + c 0 होगा तभी ऐसा होगा। अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं 6 के हिसाब से आ गया 3, और ये हो गया 2 × 2 = 4, 3 और 4 7, 7 में से 6 गया 1, तो 5x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू -1/5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर देखिए किस किस तरीके से बदलाव कर रहा है, मैं आपको लगातार ये चीज सिखा रहा हूं। यहाँ उसने फ्रैक्शन में दे दिया, अगली बार वो यहाँ पर डेसिमल में भी दे देगा। इस चीज के लिए तैयार रहिए। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, देखिए जब क्वेश्चन आएगा मैं दिखाऊंगा आपको, डेसिमल में भी डाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है, पर क्वेश्चन क्लास में क्यों लिया गया है, अभी तक आपको आदत होती थी इसके साथ केवल x कैलकुलेट करने की। अब देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो कुछ और ही पूछ रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए 7x - 3 7x - 3 x + 2 x + 2 2x + 5 2x + 5, पर इसके साथ 3 का क्यूब होगा। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, तो इसका मतलब है 3abc होना चाहिए, यानी 3 × 3 = 9, 9 यहां पर है। ठीक है, अब मैं एक कर सकता हूं 7x 8x और 3 दूनी 6x 14x -3 + 2 + 15, तो मैं बोलूंगा 15 + 2 17 -3 14, x की वैल्यू -1 आ गई। अब आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन इतनी फास्ट है कि इसके बाद ये लिखना पड़ा, सीधा ये आ गया। 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, अनुपात आ गया 2:1। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। अब ये देख के तो पता लग रहा है कि भाई कि x 2x से डिवाइड करते हैं तो x + 1/2x की वैल्यू मिलेगी, जो कि -5/2 होगी। वो कैसे, क्योंकि प्लस का साइन है तो माइनस होगा, 2x से डिवाइड करेंगे 5/2। पर एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने ये माइनस वाली वैल्यू रख दी है। अगर माइनस वाली वैल्यू निकालनी है प्लस वाले से, तो माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं, प्लस वाले का स्क्वायर करते हैं, -4 करते हैं, इंटू xy यानी 1/2 करते हैं। तो 25 में से 8 गया 17, √17/2 × 2, √17/4। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कोशिश करिए लिखना ना पड़े, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं लिखता तो केवल ये एक स्टेप लिखता। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये xy 3/2। देखिए इसे मैं आसान कर सकता हूं, कैसे? अब चीजें देखने में कुछ अलग लगेंगी।
ये निकालना आसान है पर इसे दिखाया इस तरीके से गया है, क्वेश्चन केवल इसलिए लिया गया है। तो नीचे 16 आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। मैंने बताया था इस फॉर्मेशन पे ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 4 आ गया प्लस 3ab, 3ab का मतलब है 3 दूनी 6, 6xy, 6xy का मतलब है 6 3 18/2 यानी 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 2 8 हो गया, 13/8 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, दिमाग में होना चाहिए, ये चीज लिखनी नहीं है, दिमाग में दिखनी चाहिए, केवल ये लिखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस तरीके का क्वेश्चन ICAR में भी आया था, अब सिलेक्शन पोस्ट में भी आया है। ध्यान से देखिए, ये चीज देख के ना कहीं ये नजर आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये नजर आ रहा है यहां पर 2y का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू 2y। आप सबको भी ये कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए, मुझे नजर आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन तीन टर्म को मिलाकर ये आ गया 4y स्क्वायर, इसे मैंने एज इट इज लिख दिया, x माइनस 1 इंटू 2y, ये मेरा ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या नजर आ रहा है यहां पर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये a माइनस बी है एक तरीके से, a ये रहा और b ये रहा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या हो गया, अगर मैं देखूं x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 अगर मैं करता हूं तो √2 यानी 2√2 हो गया, 8y क्यूब, y क्यूब का मतलब हो गया 2√2 अपॉन 27, ठीक है। अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो 16 आ गया, 27 दूनी 54, 54 में से 16 गया 38√2/27, ठीक है। 54 में से 16 गया तो 38√2/27, यानी ए ऑप्शन आंसर आ गया, ए ऑप्शन मेरे को आंसर मिल जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, ये पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अब एग्जामिनर वो डायरेक्ट नहीं दे रहा ये चीजें कि भाई आपको ये चीजें डायरेक्ट नजर आ रही है, अब उसने इसके अंदर भी, अभी तक यहाँ 2 नंबर होते थे आराम से दिख जाता था, अब उसने 3 नंबर डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है अगली बार 4 नंबर भी मिल जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x माइनस वाई ये है, 1/x माइनस 1/y ये है, यहीं से अगर आप x माइनस वाई निकालते हैं, ठीक है, ये हो गया y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, जो कि आपका 21/2 हो गया। y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -7/9, 7 से काटते हैं 3 आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -2/27, ठीक है, ये आ गया। अब ये वैल्यू मेरे को यहां रखनी पड़ेगी। अगर मैं देखता हूं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जैसे कि मैंने बोला कि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, 3 इंटू -2/27, ठीक है। अगर मैं 3 से काटता हूं तो 9 आ जाएगा, इसे मैं देखता हूं 49/81 माइनस 18/81, और ये आ गया 7/9, तो 31 7 217, कहीं 217 है, बिल्कुल है जी, ये रहा 217। जब ऊपर वाला दिख गया है तो नीचे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, केवल 217 देख के आप आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन आपका,
ये क्वेश्चन तो चलो फिर भी सिंपल पड़ेगा, इससे पहले ना मैं ये वाला क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपसे, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया और बहुत बढ़िया बदलाव के साथ आया। हमें इसके साथ ना ये देखने की आदत ही नहीं है। अगर आप देखें तो क्यूब वाला भी कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, यहां तो नजर आ रहा है, एक जैसे से ही क्वेश्चन है। देखिए यहां नजर आ रहा है क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा सा याद करके चला जाता है कि एक्स क्यूब से भाग कर दो तो फॉर्मेशन बन जाती है ये, ठीक है। तो फॉर्मेशन बन जाती है आपकी ये। अब यहां ये बच्चे को आराम से दिख जाता है कि भाई 8x³ माइनस 1/x³ है, ये कैलकुलेट करना है इसके साथ, जो कि बहुत आसान हो जाता है। उसमें बच्चा सीधा फॉर्मूला लगा देता है कि n³ प्लस 3n, तो 3n कितना हो गया आपका 3 × 7 × 2 प्लस 5, ठीक है। अगर मैं देखूं 8x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, इसका क्यूब प्लस 3 × n × xy यानी 2, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42 और ये कितना हो गया 343, 385 हो गया। 385 माइनस 25 नीचे आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा ऊपर 390 आ गया, नीचे 360 आ गया। 39/36 यानी 3 से काटता हूं 13/12, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है, ठीक है। अगर इसी की वो ये चीज हटा दे ना तब बात हो जाएगी खास, क्योंकि तब वो दिख नहीं रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें दिख नहीं रहा है आपको कुछ, ठीक है। अब अगर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बोलता हूं अगर मैं x³ कॉमन ले लूं तो अब नजर आ जाएगा, अब डेफिनेटली नजर आ रहा है, देखिए। परंतु वो एक इशारा है कि x³ कॉमन लेता हूं तो नजर आएगा। इसकी वैल्यू तो मैंने निकाली थी अभी, ठीक है। 8x³ माइनस 1/x³, तो वो कैसे निकलेगा n³ प्लस 3n × xy यानी 2 माइनस 25, 3 × 9 = 27 में से 25 गया यानी 2 और 18 20, 20x³ आंसर आ गया, ठीक है। एक नया पैटर्न जो एग्जामिनर ने इंट्रोड्यूस किया, नया पैटर्न, ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो देखिए मैं चेंज लगातार आपको कराता हूं कि भाई चेंज पे आपको काम करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल यही करके जाएंगे पेपर में ये आएगा, बैंड बच जाएगा, ठीक है। ये करके नहीं जाना, इसके साथ ये करके जरूर जाना है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये, ठीक है। 64x³ प्लस y³ तो 4x प्लस y इंटू 16x² प्लस y² यानी 65/36, ठीक है, माइनस 3 चौक 12xy। 12xy की अगर मैं बात करूं कितना होगा, 12xy हो गया आपका 12 यानी 2/3, ठीक है। 2/3 को आप लिख सकते हैं 12 से गुणा करते हैं 36 और ये 24, 65 में से 24 जाएगा तो 41 आएगा, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। क्वेश्चन कहां गया, 65 क्वेश्चन देखने दीजिए, एक सेकंड रुकिए। 4x प्लस वाई 65/36, 16/36, एक सेकंड रुकिए, दोबारा से देखते हैं। ये देखिए 4x प्लस वाई इंटू 16x² प्लस y² 65/36, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। a³ प्लस b³ के फॉर्मूले में a प्लस बी आता है, a² प्लस b² माइनस a भी आता है, यानी 8xy आएगा,
माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी आएगा यानी 4xy। 4xy अगर आप निकालते हैं तो ये कितना आ गया, 4xy आ गया आपका 4/18 यानी 8/36। ये गड़बड़ हो गई थी शायद पहले, 65 में से 8 गया तो 57 आ गया, 57/36 जिसे मैं लिख सकता हूं 19/12, ठीक है, 19/12 लिख दिया। अभी इसका वैल्यू नहीं आया, मुझे ये तो पता लग गया कि ऊपर 19 आएगा, पर आंसर अभी तक नहीं आया। आंसर इन दोनों में से ही है, पर मैं अभी मार्क नहीं कर सकता। ऐसी हालत नहीं है कि देख के आप मार्क कर पाए, क्योंकि नीचे 4 और 8 में से कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ 3 आ जाए तो, ठीक है। तो 4x + y अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, 65/36 प्लस 8xy। 8xy का मतलब हो गया 16/36, और ये होल स्क्वायर है तो इसका रूट मैं कर दूंगा 81 यानी 9। 81/36, 81/36 हो गया 9/6 यानी 3/2। तो 3 से काटेंगे तो 19/8 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, काम करवा रहा है एग्जामिनर, काम करना पड़ेगा आपको। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दिक्कत क्या आ रही है, बार बार मैं आपसे बोलता हूँ चेंज आएगा चेंज आएगा, देखिए चेंज आ रहा है। ये फ्रैक्शन में दिया है उसने, वो नंबर में नहीं देना चाहता, ये डेसिमल में देगा आपको, रूट में भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखने की जरूरत। अभी तक जो एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन डालता था, अब वो क्वेश्चन सीधा नहीं दिया उसने, अब वो क्वेश्चन इस तरीके से टेढ़ा कर दिया। यानी अगर इसे मैं ध्यान से लिखूं पहले तो 9x² + 24x + y² + y + 4z² -2z + 16.5 तब जाके 0 आएगा। और 16.5 देखते ही पता लग जाना चाहिए वैल्यूज फ्रैक्शन में आने वाली हैं, ठीक है। 9x² से पता लगा वैल्यू मिलेगी 3x की, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, और 3x × 2 यानी 6x, 6x से भाग करेंगे तो 4 मिलेगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि × 2 तो करते ही करते हैं। अगर मैं y की बात करूं, वैल्यू मिलेगी y की, क्योंकि y² है, ठीक है। अगर मैं 2 से भाग करूं तो 1/2 मिलेगी, प्लस का साइन है तो मतलब माइनस की मिलेगी। अगर मैं यहां पर z की वैल्यू निकालूं, z तो नहीं निकलेगा, 2z निकलेगा, क्योंकि 4z² है, तो 2z यहां पर है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर, देखिए 2z तो है, पर एक 2 और होना चाहिए था, वो नहीं है, तो वैल्यू हो गई 1/2, और माइनस साइन ये बता रहा है कि वैल्यू हो गई प्लस की, ये एग्जैक्ट आ गया। 6x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू -1/2, 2z की वैल्यू +1/2। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 8 आंसर आएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। ये है अलजेब्रा में आने वाले क्वेश्चन। आने वाले समय में आपको आने वाले एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। इसमें से बहुत सारा पैटर्न सेम टू सेम फंसेगा। जितनी भी मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ वो सारी इस हिसाब से ले रहा हूँ कि बच्चे जो अब एग्जाम देने जा रहे हैं पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने, पर अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अगर कुछ हल्का फुल्का चेंज हो रहा है या कुछ ज़्यादा चेंज हो रहा है, वो सारा मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि और टॉपिक के भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं। जय हिंद।